So how many of you are really looking for B and I quadrant? If you are looking for B and I quadrant, रॉबर्ट कियोसाकी का ही एक बहुत ही ज़बरदस्त एक बुक है. मैंने इस बुक को पढ़ा नहीं है, बट मैंने कुछ AI के थ्रू कुछ मेजर पॉइंट्स इसके मैंने पढ़े हैं क्विक बुक रीडिंग के लिए कि मेजर क्या क्या बताना चाहते हैं, कभी कहना क्या चाहता है, मतलब रॉबर्ट कियोसाकी. तो वाई ए स्टूडेंट्स, ए मतलब ग्रेड ए, जिनके ए ग्रेड आते हैं, वाई ए स्टूडेंट्स वर्क फॉर सी स्टूडेंट्स एंड बी स्टूडेंट्स वर्क फॉर द गवर्नमेंट. ओके, तो इस बुक के अकॉर्डिंग रॉबर्ट कियोसाकी ने बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे बात बोली है. ओके, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि ई एंड एस ई मतलब ई क्वाड्रेंट और सेल्फ एम्प्लॉय वाला जो क्वाड्रेंट, जो लेफ्ट साइड वाला जो क्वाड्रेंट है, ओके, ए क्लास जो स्टूडेंट होते हैं, मतलब जो ए ग्रेड स्टूडेंट होते हैं, हु रीड वेल, मेमोराइज वेल एंड दे आर ऑब्सेस्ड विद गुड ग्रेड्स, दे मोस्टली, मतलब हमेशा नहीं, दे मोस्टली एंड अप इन लेफ्ट क्वाड्रेंट. मतलब मोस्टली जो एम्प्लॉयज एंड सेल्फ एम्प्लॉयज होते हैं, मेनली अगर आप देखोगे, खुद से ऑब्जर्व करो, दीज आर दी ए ग्रेड स्टूडेंट्स जो कि स्कूल में अच्छे मार्क्स आते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, मेमोराइज हर चीज़ याद रहती है, ठीक है, मतलब कि रट्टाफिकेशन है, एंड दे आर ऑब्सेस्ड विद गुड ग्रेड कि मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए. एंड मोस्टली इस तरीके की जो मतलब जो एटीट्यूड होता है, जो माइंडसेट होता है, मोस्टली दे एंड अप इनटू ई एंड एस ई क्वाड्रेंट, ठीक है. बट जो बिजनेस और इन्वेस्टर्स जो क्वाड्रेंट, जो राइट क्वाड्रेंट जो होता है, विच इज़ अ ब्यूटीफुल लाइफ, बिकॉज यू आर मेकिंग मनी टू वर्क फॉर यू हैव टाइम एंड मनी बोथ. तो बी एंड आई क्वाड्रेंट में मेनली वो लोग चाहते हैं जो लोग सी ग्रेड स्टूडेंट्स होते हैं. सी ग्रेड का मतलब फेलियर वाले नहीं, सी ग्रेड मतलब कि वो 60-70% वाले, ठीक है. सी स्टूडेंट्स हु आर क्यूरियस, बिकॉज वो बी और आई क्वाड्रेंट में आते हैं, बिकॉज सी स्टूडेंट्स आर क्यूरियस फॉर नॉलेज, क्रिएटिविटी, न्यू टेक्नोलॉजी, फाइनेंसेस, स्पोर्ट्स एंड नेटवर्किंग. अब देखेंगे सी स्टूडेंट्स जो होंगे वो मोस्टली स्पोर्ट्स में होंगे, फाइनेंसेस की अंडरस्टैंडिंग ले रखे होंगे, स्टॉक मार्केट क्या होता है थोड़ी बहुत जानकारी होगी, क्रिएटिव हर चीज़ में, मतलब दे आर ऑलवेज क्यूरियस. बीइंग क्यूरियस इज अ स्किल. दे आर ऑलवेज क्यूरियस टू नो, ओके, स्कूल की पढ़ाई तो होती रहेगी, बट उसके अलावा जैसे ये वाले जो स्टूडेंट होते हैं, दे आर ऑलवेज रीडिंग देयर स्कूल बुक्स, बट दीज स्टूडेंट्स आर रीडिंग बिजनेस बुक्स. स्कूल की पढ़ाई तो होती रहेगी यार, पास तो हो ही जाएंगे, बट दे आर रीडिंग बिजनेस बुक्स, दे आर इन्वॉल्व इनटू स्पोर्ट्स, दे आर इन्वॉल्व इनटू नेटवर्किंग, दे आर ऑलवेज इवॉल्व, दे आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट व्हाट इज द नेक्स्ट टेक्नोलॉजी कमिंग अप, दे आर ऑलवेज क्यूरियस अबाउट इट, राइट. एंड थर्ड जो रॉबर्ट कियोसाकी ने बोला, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स इस बुक में इन्होंने लिखी है. 43% ऑफ द स्टूडेंट्स जो कि अभी इस टाइम पे स्कूल में 5th to 12th ग्रेड के बीच में जो आते हैं, दे वॉन्ट टू बी एंटरप्रेन्योर्स, दे वॉन्ट टू डू बिजनेस. ओके, और आपके भी घर में अगर इसी एज ग्रुप के कोई बच्चे हैं, दे ऑल्सो वॉन्ट टू बी एंटरप्रेन्योर्स. बट द प्रॉब्लम इज यू एज अ पेरेंट, यू वॉन्ट देम टू स्कोर वेल, यू वॉन्ट कि भाई ए ग्रेड है. फिर आपके रिश्तेदार घर पे आते हैं, फिर आप उनको बोलते हो कि अरे इसके कितने मार्क्स आए, अरे इसके कितने मार्क्स आए, शो ऑफ. ओके, राइट. सो बट 43% स्टूडेंट्स दे वॉन्ट टू बी एंटरप्रेन्योर्स. अगर थोड़ा सा और डिटेल में देखें, ए ग्रेड स्टूडेंट्स दे एक्सेल इन एकेडमिक्स, possess good technical proficiency and specific subject knowledge, and are often well suited for being employees or self-employees. C grade students may struggle academically थोड़ा सा struggle करते हुए दिखेंगे आपको, but they possess very strong creative thinking, vision and aptitude for business, deal making and entrepreneurship. और जो B grade students होते हैं, B grade में मतलब 80% to 90% वाले जो बच्चे होते हैं, 75 से 90% वाले जो बच्चे होते हैं, दे आर जनरली एवरेज परफॉर्मर्स हु ऑफन फाइंड सिक्योर बट नॉट नेसेसरी ल्यूक्रेटिव पोजीशंस. मोस्टली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इस कैटेगरी में आते हैं. तो स्कूल में हम लोग क्या कर रहे हैं, स्कूलिंग में बीइंग अ टीनेजर हम लोग क्या सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस कल्चर में क्या दोस्त हैं, किस तरीके की चीज़ें हम कंज्यूम कर रहे हैं. ओके, वो सब चीज़ें डिफाइन करती हैं कि आप कौन से क्वाड्रेंट में एंड अप करोगे, कौन से क्वाड्रेंट में जाने वाले हो, ई, एस, बी या आई में. एंड इफ़ यू आर इनटू द राइट क्वाड्रेंट, मे बी मतलब जब राइट क्वाड्रेंट में होते हो, इट इज़ अ गुड कॉम्बिनेशन वेयर यू मेक मोर बोथ मनी एंड टाइम बोथ. ओके, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दीज पॉइंट्स? यस. सो द क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड्स ऑन ऑल दीज थिंग्स, राइट. सो जैसे अभी हमने देखा, ठीक है, जैक डोहर्टी की वीडियो हमने देखी, प्लस और भी एक 15 ईयर्स ओल्ड एक बच्चे की हमने वीडियो देखी, जो कि जस्ट बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, दे आर ऑलरेडी मेकिंग मिलियनियर्स, दे आर ऑलरेडी मेकिंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स. ओके, सो all these things are possible. The only thing is we need to give our children proper environment
and they need to learn what school is not teaching them. Okay, got it? So कबीर, what do you want to say about it? ESBI के बारे में आपने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं इसी अपने YouTube चैनल के अंदर. बाय द वे, आप कबीर का YouTube चैनल को और गो थ्रू करोगे तो उसमें आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी YouTube की वीडियोस कबीर ने बना रखी हैं जिसमें उन्होंने शेयर किया है कि अबाउट व्हाट इज़ मतलब ESBI को डिटेल में उन्होंने बता रखा है. सो कुछ शेयर करना चाहेंगे कबीर, ऑडियंस को कुछ बोलना चाहेंगे ESBI के बारे में, क्योंकि आपने रिच डैड पुअर डैड पूरी बुक पढ़ी है. यस, आई थिंक यस, ESBI मॉडल के लिए तो लाइक मैंने काफ़ी वीडियोस भी बना रखी है. एंड ESBI मॉडल को देख के मुझे यही लगता है कि अगर आपको फ्रीडम चाहिए लाइक टाइम की और मनी की, तो उसके लिए आपको राइट क्वाड्रेंट में ही आना चाहिए. एंड आई थिंक जो जैसे आपने बात करी वो बुक के बारे में जो रॉबर्ट कियोसाकी की, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे A ग्रेड लाने वाले बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादातर एंड अप करते हैं C ग्रेड लाने के मतलब अंडर की तरीके से. तो आई थिंक ये सब इसी पे डिपेंड करता है कि जो जो चीज़ आपने स्टार्टिंग से ही लर्न करी है, हो सकता है कोई A ग्रेड वाला जो स्टूडेंट है वो भी साथ में कुछ ऐसा लर्न कर रहा हो, लाइक ESBI मॉडल को समझ रहा हो. सो हो सकता है वो भी एक अच्छा बिजनेसमैन बन पाए. बट आई थिंक यस कि अगर आप लर्निंग लेते रहें साथ में अलग अलग चीज़ों की, सो ये अच्छा रहेगा. राइट, बिल्कुल. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि देखिए, अगर आप एक पेरेंट हो तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप भी इनमें से किसी एक क्वाड्रेंट में होगे एंड यू नो द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ. बट वी रियली वांट आवर चिल्ड्रन टू गो इनटू द राइट क्वाड्रेंट. और आज का टाइम 2025 का जो टाइम है, 2026 और मैं बोलूँगा 2030 तक का जो टाइम आने वाला है, दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टाइम, बिकॉज टेक्नोलॉजी बहुत स्पीड से चेंज हो रही है. AI का ज़माना है, डिजिटल मार्केटिंग का ज़माना है. हमें अपने बच्चों को एक राइट कल्चर में बस डालना होगा. एंड ऑलरेडी उनके अंदर सारी स्किल्स हैं, मतलब कि बस वो उनको एक राइट लॉन्च पैड मिल जाए. हाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एंड ये मेरा एक आउट्रो है जिसमें मैं आप लोग को एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा फॉर टीन्स. सो इफ़ यू वांट टू लिसन, इफ़ यू आर क्यूरियस, लेट्स स्टार्ट. सो टुडे आई विल टेल यू अबाउट TLF नेक्स्ट. यहाँ पे आप वो सब सीख सकते हो जो आपको स्कूल नहीं सिखा था. इसलिए हमारी टैगलाइन भी है, लर्न व्हाट स्कूल डज नॉट टीच यू. एंड TLF की फुल फॉर्म जो है वो है द लीडरशिप फैक्ट्री. एंड यहाँ पे ये जो डॉक्यूमेंट मैं शो कर रहा हूँ आपको, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. दैट इज़ वाई मैंने लिखा है रेफर द इंपॉर्टेंट लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन. एंड तो मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ अबाउट आवर कम्युनिटी एंड करिकुलम एंड ऑल. हम लोग ने यहाँ पे बात करी है अबाउट प्रॉब्लम. हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम है द करंट एजुकेशन सिस्टम इज़ ब्रोकन, इट्स अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयज़. तो ये भी आप पढ़ सकते हो. एंड यहाँ पे आप एक 24 मिनट्स की वीडियो भी देख सकते हो जिसमें ये पूरा एक्सप्लेन कर रखा है कि व्हाट इज़ TLF नेक्स्ट, व्हाई यू शुड एनरोल फॉर TLF नेक्स्ट एंड ऑल. तो यहाँ पे आप देख सकते हो TLF नेक्स्ट इज़ एन ऑनलाइन कम्युनिटी. मैं आपको TLF नेक्स्ट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ. लर्न व्हाट स्कूल डज नॉट टीच यू. हमारी टैगलाइन है, वी फोकस इज ऑन डेवलपिंग बिजनेस स्किल्स एंड ग्रोथ माइंडसेट. हम आपके ग्रोथ माइंडसेट पे वर्क करेंगे इन आवर कम्युनिटी. एंड आपको साथ में कुछ सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे. जैसे जैसे आप अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट करोगे आपको कुछ असाइनमेंट्स मिलेंगे. यहाँ पे आपका कोई इम्पैक्ट तो नहीं होगा स्टडीज़ में, और साथ में लर्निंग को भी बहुत कुछ मिलेगा जो स्कूल नहीं सिखा रहा बेसिकली. दिस इज़ अ लॉन्च पैड फॉर फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स. एंड यहाँ पे ये हमारी पूरी कम्युनिटी बिल्ड करेंगे. सो यू कैन इंटरेक्ट विद अदर मेम्बर्स ऑल्सो, यू कैन मेक फ्रेंड्स, यू कैन बूस्ट योर कॉन्फिडेंस थ्रू मेकिंग फ्रेंड्स एंड टॉकिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट सिटीज़. एंड इसका जो करिकुलम है वो आप देख सकते हो. इट विल बी अ 90 days ऑफ करिकुलम इन विच यू विल लर्न दीज ऑल थिंग्स. एंड यहाँ पे वीक में एक क्लास होने वाली है जो कि होगी सैटरडे को, एंड संडे को एक Q&A होगा जिसमें हम आपके कुछ क्वेश्चंस लेंगे एंड उसके बाद ग्रुप डिस्कशन करेंगे वो सब. तो इसका जो करिकुलम है आप वो देख सकते हैं. यहाँ पे आप ये सब लर्न करोगे. एंड अब आप सोच रहे होगे कि लाइक इसके जो मेंबरशिप है वो क्या है. तो ये एक एनुअल मेंबरशिप है, 1 साल की मेंबरशिप है और आप हमारी कम्युनिटी में आ जाओगे. पर अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आया होगा कि अगर ये एनुअल मेंबरशिप है तो ये करिकुलम 90 days का क्यों है. सो आफ्टर दिस 90 days ऑफ करिकुलम हम एक ग्रेजुएशन डे करेंगे जहाँ पे आपको काफ़ी सर्टिफिकेट्स वगैरह मिलेंगे एंड काफ़ी चीज़ें होंगी. उसके बाद एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लोग फिर से 3 months के साइकिल स्टार्ट करेंगे विद दिस करिकुलम ओनली. एंड अब इसमें ट्विस्ट क्या होगा, यहाँ पे कभी कभी कुछ नए करिकुलम भी ऐड होगा. प्लस यहाँ पे एक और चीज़ होगी जो कि है हम इन्हीं टॉपिक्स के डीप में और नए
अपडेट्स में जाएंगे। इन सभी टॉपिक्स में कुछ ना कुछ चेंज आते रहता है। सो इसमें जो चेंज आएगा हम उसके बारे में भी बात करेंगे, प्लस हम लोग इसको डिटेल में जानेंगे। तो यहाँ पे अगर आप टीनेजर हैं तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपके पास गुड इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए विद अ कैमरा, और अगर आपके पास कोई डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप है तो ये एक प्रो है आपके लिए, बेसिकली एक एडवांटेज है। बिकॉज यहाँ पे जो भी हम आपको असाइनमेंट्स देंगे वो ज़्यादातर आप लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप से ही कर पाओगे। सो और अच्छे लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए आपके पास डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप होना चाहिए। सो थोड़ा सा बात करते हैं अबाउट मेंबरशिप। इट इज़ एनुअल मेंबरशिप एंड ग्रुप कोचिंग होगी। इसमें कोई भी इंडिविजुअल कोचिंग नहीं होगी, 1-on-1 क्लास नहीं होगी, ग्रुप कोचिंग होगी। 90 डेज का करिकुलम है ऑन रिपीट विद लेटेस्ट अपडेट्स, जैसे कि मैंने बात करी। उसके बाद 1 लाइव जूम मीटिंग ऑन सैटरडे, 90 मिनट्स की क्लास होगी, वो भी 7 PM IST। इफ़ यू हैव मिस्ड द क्लास सो नो प्रॉब्लम, आपको सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिलेगी। बिकॉज क्लास आपने मिस कर दी तो क्या लर्निंग ही मिस कर दी? नहीं, यू कैन लर्न इट आफ्टर सम टाइम ऑल्सो। सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिलेगी, बट 3 मंथ्स के करिकुलम के बाद वो सारी रिकॉर्डिंग्स पुरानी वाली हट जाएंगी। आपको सारी रिकॉर्डिंग्स मिलेगी जिससे आप कोई भी लर्निंग मिस ना कर पाओ। उसके बाद ऑनलाइन कम्युनिटी होगी टू सबमिट योर असाइनमेंट्स एंड इंटरैक्ट विद अदर मेंबर्स। कोचेज हैविंग वास्ट बिजनेस एक्सपीरियंस, यहाँ पे जो आपके कोच होंगे उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस होगा अबाउट बिजनेस एंड about TLF team. So TLF stands for the Leadership Factory. TLF Next is a project focusing on preparing our next generation with latest market trends, making them future ready financially and emotionally. We teach what school did not teach you. And इसके साथ आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो हमें। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करके आपको व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो एंड क्लिक हियर टू गेट द ऑफर। अब ये क्या है, यहीं से ही आप पेमेंट कर सकते हो। मैं आपको थोड़ा सा शो कर देता हूँ अबाउट पेमेंट। इट इज़ एन एनुअल मेंबरशिप एंड एनुअल मेंबरशिप का प्राइस अभी 3,999 है। बिकॉज दिस इज़ अ न्यू लॉन्च, सो इसलिए इसका प्राइस काफ़ी लो है 3,999, बट आफ्टर सम टाइम वी विल चेंज इट इनटू 10,000 रुपीज़। सो यहाँ पे जो भी अपडेटेड प्राइस होगा यहाँ पे आ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जब भी आप वीडियो देख रहे हो आई डोंट नो, सो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 3,999 ही रहेगा, बट जो भी लेटेस्ट प्राइस रहेगा वो आ जाएगा। हम कुछ ऑफर्स भी आगे डालेंगे एंड उसके बाद शायद आगे प्राइस बढ़ेगा, बिकॉज दिस इज़ अ न्यू लॉन्च। तो उसके लिए हम आपको एक काफ़ी डिसेंट प्राइस दे रहे हैं, 3,999। सो जो भी लेटेस्ट प्राइस होगा वो आपको लिंक में बिल्कुल चेंज होकर दिख जाएगा। तो अभी के लिए तो सिर्फ 3,999 ही है। तो आई थिंक जो आपको जल्दी से जल्दी जाना चाहिए उस लिंक पे एंड बाय करना चाहिए, बिकॉज आगे जाके ये प्राइस आगे बढ़ जाएगा। तो आई थिंक इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपने काफ़ी चीज़ें लर्न करी होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर लर्निंग्स। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।